Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we will learn about active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ चुके हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट के 4 पार्ट्स हमने पढ़े थे। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोसिस। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। Active transport mechanism require the use of cells energy usually in the form of ATP. Active transport का जो मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, हम एनर्जी का यूज़ करते हैं, जो सेल एनर्जी बना रही है हम उसका यूज़ करते हैं एटीपी की फॉर्म में। जो एनर्जी बन रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उसका यूज़ होता है। इफ़ अ सब्सटेंस मस्ट मूव इनटू द सेल against its concentration gradient that it, if the concentration of the substance inside the cell must be greater than its concentration in extracellular fluid, the cell must use energy to move the substance. अब क्या होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट हो रही है। एटीपी की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है ये देखो। जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंस है, जो मॉलिक्यूल है, उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब देखो, आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कब बनता है, जब सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ हाई और एक तरफ लो होती है तो क्या बनता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। ठीक है, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या हो गया, जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहे थे तो मूवमेंट कैसे हो रहा था, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट हो रहा था हायर से लोअर की तरफ। बट अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। इट मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इसी को बोला गया है अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखो इसका मतलब जब वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर रहा है तो क्या होना चाहिए, जो सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए इनसाइड द सेल वो कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। मतलब देखो ये है हमारी सेल, उसने कहा यहाँ पे देखो ये हमारी सेल। ठीक है, उसने बोला है कि जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब जो सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से। ठीक है, तब जो है मूवमेंट कैसा होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। और जब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा तो सेल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज स्पेसिफिक प्रोटीन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पंप्स बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये हम पढ़ेंगे कि क्यों हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ रही है अभी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे हम डिफ्यूजन में बात कर रहे थे, सिंपली क्यों नहीं डिफ्यूज़ हो पा रहा था हाँ सॉरी, जब हम डिफ्यूजन की बात कर रहे थे तो मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, सिंपली डिफ्यूज हो रहा था। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है, हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ रही है। स्पेसिफिक क्यों बोला गया, जैसे सोडियम है तो सोडियम पंप ट्रांसपोर्ट करेगा, पोटेशियम है तो पोटेशियम को पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, पोटेशियम पंप सोडियम को नहीं ट्रांसपोर्ट करेगा, सोडियम पंप पोटेशियम को नहीं ट्रांसपोर्ट करेगा विद इन द सेल। ओके, तो ये अभी हम पढ़ेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ रही थी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन
कॉल्ड पंप्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पंप्स, विच यूज मेटाबॉलिक एनर्जी टू मूव आयंस और मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या करते हैं, एटीपी का यूज करते हैं आयंस और मॉलिक्यूल्स को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, इन बोथ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, अगर हम बात करें दोनों में, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज अबाउट 10 to 20 टाइम्स हाइयर इन द ब्लड विद इन द सेल। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में ही क्या होता है, सोडियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, यहाँ पे ध्यान दो, सोडियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ब्लड में वो 10 to 20% ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। ठीक है, अगर हम सेल की बात करें तो सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम होती है और ब्लड में ज़्यादा होती है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज रिवर्स। पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन उसी के अगेंस्ट होती है, मतलब रिवर्स होती है, वो 20 to 40 टाइम्स हाइयर होती है इनसाइड द सेल। ठीक है, सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ब्लड में ज़्यादा होती है, इनसाइड द सेल कम होती है, कितनी, 10 to 20 टाइम्स, और पोटेशियम आयन की 20 to 40 टाइम्स ब्लड में कम होती है और इनसाइड द सेल ज़्यादा होती है। तो अब जो इनका मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप यूज होता है आयंस को इनसाइड और आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। गॉट इट? ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फीचर्स क्या क्या है। During active transport, molecules move from area of low concentration to an area of high concentration. हम ये अभी देख चुके हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है। ठीक है, दिस इज द ऑपोजिट, सॉरी, this is the opposite of diffusion and these molecules are said to flow against their concentration gradient. ये diffusion का opposite है। diffusion में क्या हो रहा था कि जो movement हो रहा था molecules का वो higher concentration से lower concentration की तरफ हो रहा था। but अगर हम active transport की बात करें तो active transport में movement कैसा हो रहा है, low to high हो रहा है। इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, concentration gradient के against जो molecules हैं वो flow कर रहे हैं। सिंपल एक चीज याद रखो, अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब लो टू हाई हो रहा है मूवमेंट, और डाउनवर्ड्स टू द कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इट मीन्स हाई टू लो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एक्टिव बिकॉज दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी टू मूव मॉलिक्यूल्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं। एटीपी इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो सबसे कॉमन सोर्स है जहाँ से एनर्जी आ रही है वो क्या है, एटीपी। एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। As molecules are moving against the concentration gradient, active transport cannot occur without assistance. अब ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से देखो। अब जैसे कि हम जानते हैं मूवमेंट जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है, इट मीन्स लो टू हाई हो रहा है। ठीक है, तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो बिना किसी की हेल्प के वर्क नहीं कर सकता। उसको एक हेल्प चाहिए होगी मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए। इट रिक्वायर्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जिन्हें हम पंप्स बोलते हैं। मैंने बताया था कि पंप्स की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए क्योंकि उसको कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट अगेंस्ट मूव करने के लिए हेल्प चाहिए होती है मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अब देखो, it requires transmembrane proteins और protein complex called cell transporter। हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर हम उन्हें प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं,
कोऑर्डिनेट करते हैं, पूरे एंटायर प्रोसेस को मैनेज करके रखते हैं, और एटीपी कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस टाइम पे यूज़ करना है, वो सब ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या करते हैं, मैनेज करके रखते हैं. ईच टाइप ऑफ transport protein which is designed to transport a specific ion or nutrient into the cell binds a molecule, affects a state on one side of the membrane, then changes shape and release the substrate on other side. It means each type of transport protein, जो हर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जितने भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, वो एक स्पेसिफिक आयन और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर लेते हैं एक साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. जो भी मॉलिक्यूल हमें ट्रांसपोर्ट करना है उसे एक साइड पे, मेम्ब्रेन की एक साइड पे क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है. फिर उसकी शेप चेंज करके इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. ठीक है, अब देखो, जैसे सपोज हमें सेल के इनसाइड हमें कोई मॉलिक्यूल लाना है. ये रहा हमारे पास एक मॉलिक्यूल. ठीक है, अब हमें सेल के इनसाइड मॉलिक्यूल लाना है, तो देखो क्या हो रहा है. सपोज ये कोई ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है. ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है. तो ये क्या करेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इसको इसके साथ बाइंड करके इसकी शेप चेंज करके मेम्ब्रेन के इधर छोड़ देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे. ठीक है, ये हो रहा है बेसिकली. इसमें ट्रांसपोर्ट में कैसे वर्क हो रहा है, इस टाइप से वर्क हो रहा है. बाइंड करते हैं और नेक्स्ट साइड, अदर साइड उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है, दीज प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड पंप्स. इनको हम पंप्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे यूज एनर्जी, क्योंकि वो किसका यूज कर रहे हैं, एनर्जी का यूज कर रहे हैं टू पंप द मॉलिक्यूल्स को पंप करने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. तब तक के लिए बाय. वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर.